हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएट हैप्पी लाइफ। यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके और आयुर्वेद की हेल्प से हम अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर और हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। आपका एक लाइक एक शेयर हमें आगे और बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवलिंग सिकनेस। चर्चा शुरू कर रहे हैं। देखो, ट्रैवलिंग मतलब घूमना फिरना, नई नई जगहें एक्सप्लोर करना, नई मेमोरीज बनाना, ये सब खुद में एक बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस होता है। ट्रैवलिंग में सबसे खास होता है रास्ता। अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हो, वादियों के नजारे ले रहे हो, अलग अलग जगहें, अलग अलग खूबसूरती को निहारते हुए जाना, यही तो बेस्ट पार्ट होता है ना। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रैवलिंग तो बहुत पसंद है, पर वो ज्यादा ट्रैवल कर नहीं पाते, ट्रैवल करते हुए बीमार पड़ जाते हैं। अब खुद ही सोचें, फिर क्या मजा आता होगा। चाहे कितनी ही अच्छे नजारे हो, कितनी ही सुंदर सीनरी हो, पर क्या फायदा, उससे वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते जब खुद ही अंदर से सही फील ना कर रहे हो। होता है ना। गाड़ी, प्लेन, ट्रेन, बोट, यहाँ तक कि अम्यूजमेंट पार्क में भी कई लोगों को मोशन सिकनेस हो जाती है। मोशन सिकनेस यानी ट्रैवलिंग की वजह से उल्टी हो जाना या उल्टी जैसी फीलिंग आना, मतलब पुकिस्ता ऐसे करते ना, वैसा फील होना। मोशन सिकनेस से कई लोग पूरे रास्ते सिर्फ उल्टियां करते हुए ही जाते हैं। कुछ लोगों को सर दर्द हो जाता है, कुछ को चक्कर से आते हैं, कुछ को पूरा टाइम ही पुकिश फील होता रहता है, बस ऐसा लगता है अभी उल्टी आई, अभी उल्टी आई, और आती नहीं है ना। कुछ लोग आंखें खोलकर ट्रेवल ही नहीं कर पाते। इसमें कुछ भी होने पर हमें रास्ते का मजा ही नहीं आता। यहाँ तक कि जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं ना, तो बहुत थक हार कर, अगर मान लो परेशानी से हम पहुंच भी गए, तो भी इतनी ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं ना कि फिर आगे कुछ भी करने का मजा ही नहीं आता। बस लगता है कि पड़े रहो, लेटे रहो, आराम करते रहो, कुछ एक्सप्लोर नहीं करना, कहीं बाहर घूमने नहीं जाना, ऐसा लगता है ना। और आपके साथ जो और लोग जा रहे हैं उनका भी जो ट्रिप है वो खराब हो जाता है या वो भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ आसान और इफेक्टिव होम रेमेडीज बताएंगे जो आपको हेल्प करेगा ट्रैवलिंग में। अगर आपको मोशन सिकनेस होती है तो ये आसान नुस्खे आपके सिकनेस को आपसे कोसों दूर रखेंगे और आप आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही आपको मैं कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स बताएंगे जिनको ध्यान रखने से आपकी वॉमिटिंग वगैरह रुक जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से अब हम शुरू करते हैं बिना और कुछ बात करें। सबसे पहला नुस्खा है एक काढ़ा। ये काढ़ा जर्नी में सिप सिप करके पीना होता है और बिल्कुल भी वॉमिटिंग फीलिंग नहीं आती। ये काढ़ा आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जिससे आपको उल्टी नहीं आएगी। अब आपको करना क्या है, 1 चम्मच नींबू का रस ले, उसमें 1 चम्मच मिंट जूस यानी पुदीने के पत्तों का रस और 1/4 चम्मच अदरक का रस और थोड़ा सा शहद डालकर मिला लें। इस काढ़े को आप अपने साथ कार में या जिस भी व्हीकल पे आप जा रहे हो उसमें लेके बैठें और रास्ते भर इसे सिर्फ एक सिप, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा चाटना होता है, बहुत छोटी छोटी सिप में। यकीन मानिए ये एक ही सिप आपके मुंह में, आपके मुंह के स्वाद को ठीक रखेगी और आपको उल्टी जैसा कुछ भी नहीं फील होगा, उल्टी आने से रोकेगी। क्योंकि देखो, नींबू की जो सिट्रिक प्रॉपर्टीज होती है ना, वो पेट में वॉमिटिंग के टाइम गुड़गुड़ जैसा होता है ना, उसको इंस्टेंट रिलीफ देती है। जो अदरक की खूबी क्या है, वो वॉमिटिंग, नोसिया और थकावट को रोकने में हेल्प करती है। मिंट यानी पुदीने में जो एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारे स्टमक को कंफर्टेबल रखते हैं। ठीक है, मिंट का तो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कभी सोचो आप बहुत जल्दी में हो और घर से निकलने से पहले आप इसको बनाने का आपको समय नहीं मिला, तो आपको करना क्या है, कम से कम नींबू को छिलके सहित रख लें, उसको चूसते रहें, या अदरक को या अदरक की टॉफी आती है उसको रास्ते भर चूसते रहें। ठीक है। दूसरा, मुलेठी।
मुलेठी भी मोशन सिकनेस को रोकने में बहुत बहुत अच्छी होती है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेट में हो रही किसी भी दिक्कत को आराम देती हैं और एसिडिटी को रोकने और डाइजेशन में हेल्प करती हैं। मुलेठी को आप रास्ते में चबाते जाएं, पर ध्यान रखना ये जो मुलेठी होती है ये बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को या जो ब्रेस्ट फीड करा रही हो लेडीज, उनको नहीं देनी चाहिए। साथ ही जिन लोगों को किडनी या लीवर में दिक्कत हो वो भी इसे लेना अवॉइड करें। तो जो हमारा पहला काढ़ा वाला ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है। अगला है इलायची के दानों को चबाना। इलायची उल्टी जैसी फीलिंग को रोकने में बहुत हेल्प करता है। इसे खाने से मुंह का स्वाद बदल जाता है जिससे उल्टी नहीं आती। अगला नुस्खा क्या है? इस नुस्खे में आपको कुछ खाना नहीं है बल्कि सिर्फ गहरी गहरी सांस ले लेनी। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जैसे पेट और ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं, तब हमें वॉमिट जैसा फील होता है। पर डीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांसें लेने से हमारे नर्व रिलैक्स रहते हैं, तो वो ब्रेन को रिलैक्सिंग सिग्नल देते हैं जिससे हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और फिर हमें वॉमिटिंग जैसी फीलिंग नहीं आती। बस गहरी लंबी धीरे धीरे सांस लें, ठीक है। इन सब चीजों के अलावा अब आपको कुछ बातें ध्यान भी रखनी है जो आपको हेल्प करेंगी वॉमिटिंग वाली फीलिंग को रोकने में, और ताकि आप एक कंफर्टेबल और इंजॉयफुल ट्रेवल कर पाए। सबसे पहली बात है, जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि जिस भी डायरेक्शन में गाड़ी चल रही हो या कोई भी व्हीकल चल रहा हो आप उसी डायरेक्शन में फेस करके बैठे। ऐसा नहीं कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही हो आप उससे अपोजिट में मुंह करके बैठे। देखो, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, नॉर्मल जो 5 सीटर कार होती है, तो सब उसी डायरेक्शन में फेस करके बैठते हैं जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही होती है। पर जो बड़ी गाड़ियां हैं जैसे ट्रेन है, बस है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, तब ध्यान रखें कि आप सही डायरेक्शन में फेस करके ही बैठें। अगली बात है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है या आप किसी हिल स्टेशन पर ट्रेवल कर रहे हो तो आप जर्नी के दौरान अपनी आंखें बंद रखें। अगर आप पूरे रास्ते में नहीं कर सकते तो कम से कम जहां पे भी टर्न्स आए, मोड़ आए, तो वहां पे तो अपनी आंखें जरूर बंद कर लें। एक और चीज, ट्रेवल करते हुए कभी भी बुक रीड ना करें या अपने फोन में या स्क्रीन पे कुछ देखा ना। ऐसा करने से हमें लिटरली चक्कर आते हैं और उससे वॉमिटिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली बात में ध्यान रखें, आपको ट्रेवल करते टाइम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट रखना है, ठीक है। अपना ध्यान बटा हुआ रखना चाहिए, वरना क्या होगा, पूरा टाइम आप यही सोच रहे हो अभी वॉमिट आई, अभी वॉमिट आई, है ना। तो जैसे आप कार से ट्रेवल कर रहे हो और आपको ड्राइविंग आती है तो आपको ही ड्राइव करना चाहिए। अगर इससे क्या होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा क्योंकि पूरा ध्यान रास्ते पे गाड़ी चलाने में होगा। अगर आप म्यूजिक पसंद करते हैं तो पूरे रास्ते अच्छे अच्छे लाउड गाने सुने, इससे भी आपका ध्यान डाइवर्टेड रहेगा। अगली बात, ट्रेवल करने से पहले आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ना ही खाली पेट जाना है। कई लोग गलती क्या करते हैं कि उल्टी आएगी, पेट में बहुत ज्यादा खाना होगा तो उल्टी आएगी, तो इसलिए कुछ भी नहीं खाते। तो ऐसा भी ना करें, आपको हल्का बहुत सा खाना है जर्नी शुरू करने से पहले। एक और चीज ध्यान रखना, एकदम खाते ही ट्रेवल मत करना। खाना खाने के बाद ट्रेवल करने में थोड़ी देर का गैप रखना। साथ ही ट्रेवल करते हुए ज्यादा पानी या लिक्विड चीजें भी नहीं पीना। ऐसा देखा गया है कि ज्यादा लिक्विड लेने से भी हमें वॉमिट आने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स खाने हैं तो कुछ हल्के सॉलिड ड्राई स्नैक्स लें, जैसे मुरमुरे हो गए, पॉपकॉर्न हो गए, मखाने हो गए, इस तरह की कुछ चीज लें। अगली चीज, ट्रैवल करते हुए अगर पॉसिबल हो तो बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हुए जाएं, कार से उतरकर थोड़ा टहल ले, थोड़ा वॉक कर ले। ये भी एक बहुत अच्छा रिलैक्सिंग पॉइंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी से ये बात ना करें कि मुझे उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है या पुकिश फील हो रहा है। बार बार ऐसे कहने या सोचने से फीलिंग और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर कुछ भी करके हम वॉमिट को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब ये थी कुछ ध्यान रखने वाली बातें। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, ध्यान दें कि आपको किस वजह से ट्रैवलिंग के टाइम पे वॉमिटिंग आती है।
फिर एक बार वजह पता चल जाने के बाद कि किस वजह से वॉमिट होती है, उसके बाद उस पर वर्क किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं अपना पर्सनल इंसिडेंस बताऊं, जब मुझे मोशन सिकनेस होती थी और बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने क्या किया था, गाड़ी में सोना शुरू कर दिया था। गाड़ी में बैठे और मैं आंखें कस के बंद करके सो जाती थी और बिल्कुल सोने की कोशिश करती थी। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि गाड़ी में बैठते ही नींद आ जाती थी और उसके बाद मोशन सिकनेस होना बंद हो गया। अब ऐसा होता है कि अगर मैं नहीं भी सो रही हूं और चल रही हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी उसके यूज टू हो जाती है। अगली बार ट्रेवल करते टाइम ये सारी बातें जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको मोशन सिकनेस ना हो और आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाए। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये नुस्खे आपके कितने काम आए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।